हेलो गाइस, मैं हूं आदर्श पाठक और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इफ यू आर इंटरेस्टेड टू मेजर डिस्टेंसेस नियरबाय, देन लिटरली वी हैव सेवरल ऑप्शंस टू डू दिस एंड विद अ फाइनाइट एक्यूरेसी एंड प्रेसिजन। हम लोग सेंटीमीटर, मीटर, माइल्स, यार्ड्स, किलोमीटर न जाने कितने यूनिट्स का यूज़ करते हैं। यहाँ तक कि किलोमीटर और माइल्स का यूज़ कर हम लोग अपने अर्थ के किसी भी कॉर्नर पे डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं या किसी भी कॉर्नर तक डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। लेकिन ये मेजरिंग स्केल कितने हद तक आउटर स्पेस के डिस्टेंस को मेजर करने में सक्षम है? आइए समझते हैं कि जैसे जैसे हम लोग अपने स्पेस एक्सप्लोरेशन को आगे बढ़ाते हैं, डिस्टेंस मेजर करने के लिए हमें किस किस स्केल को इंट्रोड्यूस करना पड़ सकता है और किस प्रकार की कॉम्प्लेक्सिटीज हमें देखने को मिलेगी। अब अगर हम सबसे पहले अपने अर्थ मून सिस्टम की ही बात करें, जो कि हम लोगों के लिए सबसे नज़दीकी आउटर स्पेस सिस्टम हो सकता है, तो हम लोग ये पाएंगे कि किलोमीटर स्केल काफ़ी हद तक सक्षम है इस डिस्टेंस को मेज़र करने में। हम लोगों से मून की दूरी तकरीबन 3,84,400 किलोमीटर है, जिससे हम लोग एक सटीक आंकड़ा मान सकते हैं। नाउ इफ़ यू प्रोसीड फर्दर, तो इंफीरियर प्लैनेट्स होते हुए हम अपने सन तक पहुँचते हैं, जो कि हमारे लिए आगे चलकर एक लैंडमार्क होने वाला है इन ऑर्डर टू मेजर द डिस्टेंसेस एट हायर लेवल। हमसे सूर्य की दूरी लगभग 150 मिलियन किलोमीटर है, जो कि खुद में एक बहुत विशाल आंकड़ा है। अब अपने सहूलियत के लिए हम इस दूरी को एक नए यूनिट का नाम देते हैं, जिसे हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स कहते हैं। इस एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स का यूज़ कर हम लोग सुपीरियर प्लैनेट्स जैसे मार्स, जुपिटर, सैटर्न एक्सेट्रा के डिस्टेंस को मेज़र तो करते ही हैं, साथ ही साथ पूरे सोलर सिस्टम को डील करना भी आसान है। अब अगर हम अपने सोलर सिस्टम के एक्सटेंशन की ही बात करें, तो ये मोस्टली इस बात पे डिपेंड करता है कि हम रेफरेंस क्या ले रहे हैं। अगर हमारा रेफरेंस प्लूटो की ऑर्बिट है, तो ये 79 to 80 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स हो सकता है, और अगर हमारा रेफरेंस कॉमेट्स की ऑर्बिट है, तो ये 1,00,000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तक पहुँच सकता है। लेकिन ये बात तो स्पष्ट है कि सोलर सिस्टम तक की दूरी के लिए एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एक उचित स्केलिंग सिस्टम है टू मेजर द डिस्टेंस। एंड अब तक में हमें ये रियलाइज तो हो ही जाता है कि यूनिवर्स कितना वास्ट है, बट दिस इज जस्ट अ ट्रेलर। अगर हम अपने सबसे नज़दीकी स्टार की बात करें, जो कि प्रोक्सिमा सेंचुरी है, ये हमसे लगभग 2,68,770 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स दूर है। इस लेवल पर आकर हमें एक और मेजरिंग स्केल इंट्रोड्यूस करने की आवश्यकता पड़ती है, जिसे हम लाइट ईयर कहते हैं। ये हम जानते हैं कि प्रकाश एक सेकंड में करीब 3,00,000 किलोमीटर दूरी तय करती है। सो लाइट ईयर इज बेसिकली द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। इस स्केल में प्रोक्सिमा सेंचुरी की दूरी करीब 4.243 लाइट ईयर है। दैट मीन्स जो रेडिएशन या जो लाइट प्रोक्सिमा सेंचुरी से निकल रही है, वो हम तक पहुंचने में करीब करीब 4 साल लगते हैं। ये तो सबसे नज़दीकी तारे की बात हुई। हमारे गैलेक्सी में इस प्रकार की लाखों करोड़ों स्टार्स हैं, और जिनका डिस्टेंस कैलकुलेट करना आसान नहीं है। स्पेशली दूर के स्टार्स के डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए हमें एक सुदृढ़ यूनिट की आवश्यकता है, और इसलिए हम एक और यूनिट को या एक और स्केलिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसे पारसेक कहते हैं। एक पारसेक की वैल्यू करीब 3.26 लाइट ईयर होती है, या मीटर में बात की जाए तो 3 × 10⁻16 मीटर। By using this measuring scale, we can measure the distance of stars within our galaxy. हमारे मिल्की वे गैलेक्सी की डायमीटर की अगर मैं बात करूँ, तो वो 30 से 31 किलो पास्चे के करीब है, और हम जितनी भी गैलेक्सीज को जानते हैं, वो तकरीबन किलो पास्चे के रेंज में ही लाई करती है। अब अगर हम अपनी जर्नी को और आगे की ओर बढ़ाएं, तो हमें अपनी गैलेक्सी के बाहर ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज या क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज देखने को मिलती हैं। इससे बड़े स्तर पर जाएं, तो ये सारी गैलेक्सीज हमें एक जाल की तरह प्रतीत होती हैं, जिसे हम कॉस्मिक वेव के नाम से जानते हैं। इतने बड़े स्तर पर डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम लोग जिस यूनिट का यूज़ करते हैं, उसे मेगा पारसेक कहते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग लेवल पर डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम लोग अलग अलग यूनिट्स या अलग अलग स्केलिंग करते हैं। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि हम लोग इस प्रकार के डिस्टेंस को मेजर करते कैसे। तो इसके लिए हम जिस टेक्निक का यूज़ करते हैं, उसे कॉस्मिक डिस्टेंस लैडर। The name ladder is suggested because each measurement technique relies upon the previous step for calibration and calculation. Essentially, the first step which we can consider here is the astronomical units. हम लोग अपने प्लैनेट्स की ऑर्बिट या उसके डिस्टेंस को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द केपलरियन लॉ।
और इस प्रकार से हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को भी प्रिसाइजली मेजर कर सकते हैं। अब अगर हम लोग अपने अगले पायदान पर की ओर बढ़ें कॉस्मिक लेडर में, तो वो आता है पैरेलैक्स मेथड। अपने सोलर सिस्टम के बाहर डिस्टेंस मेजर करने का ये सबसे सटीक और एकमात्र तरीका है, जो कि डायरेक्ट मेथड है। हम लोग इस मेथड में मोस्टली अर्थ के ऑर्बिट को कंसिडर करते हैं, जिसकी डायमीटर तकरीबन 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के करीब है। हम किसी नियर बाई स्टार को बैकग्राउंड स्टार या यूँ कहें कि डिस्टेंट स्टार के रिस्पेक्ट में 6 महीने के गैप पर ऑब्जर्व करते हैं। एंड दिस नियर बाई स्टार बेसिकली शिफ्ट्स इट्स पोजीशन रिलेटिव टू द डिस्टेंट स्टार विद इन दिस टाइम। इस शिफ्ट को हम लोग पैरेलैक्स एंगल के रूप में मेजर करते हैं और फिर सिंपली ट्रिग्नोमेट्री की मदद से हम लोग डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। लेकिन इस पैरेलैक्स एंगल की वैल्यू की अगर मैं बात करूँ तो ये बहुत ही छोटी होती है और ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप से मेजर करना इसे बहुत कठिन है। इसलिए हम लोग स्पेस टेलीस्कोप्स का यूज़ करते हैं, जैसे हिपैरिकस सैटेलाइट। ये इसकी रिजोल्यूशन 1 मिली आर्क सेकेंड है और ये तकरीबन 1 लाख स्टार के कैटलॉग जारी कर सकता है। लेकिन अभी भी समस्या ये है कि दिस इज़ अ वेरी स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ स्टार विच वी कैन एक्चुअली मेजर बाय यूजिंग दिस पैरेलैक्स मेथड, और इसलिए हमें आगे प्रोसीड करना पड़ेगा। अभी तक हमने जितने मेथड्स डिस्कस किए वे डायरेक्ट मेथड। अब हम आगे इनडायरेक्ट मेथड्स के बारे में जिक्र करेंगे। तो अगला हमारा जो इनडायरेक्ट मेथड है वो है, और जो अगला कॉस्मिक लेडर का पड़ाव है वो है स्टैंडर्ड कैंडल। ये बेसिकली स्टार्स के ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज़ पर डिपेंड करते हैं। लाइक कि किसी स्टार में न्यूक्लियर फ्यूजन हो रही हो तो उसकी प्रॉपर्टी क्या है, या फिर अंडर व्हाट इन्फ्लुएंस दिस न्यूक्लियर फ्यूजन इज एक्चुअली टेकिंग प्लेस। उसी तरह से दूसरी प्रॉपर्टीज लाइक नेचर ऑफ लाइट इमिटेड बाय द सोर्सेस और मोर प्रिसाइजली द स्पेक्ट्रा इमिटेड बाय देम, हम लोग इस प्रकार की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर स्टैंडर्ड कैंडल्स डिफाइन करते हैं। अब अगर हमें स्टैंडर्ड कैंडल्स निर्धारित करनी हो तो उसके लिए स्टार की ब्राइटनेस या लुमिनोसिटी को मैग्नीट्यूड के रूप में रिप्रेजेंट करना होगा। जो 2 मैग्नीट्यूड्स हम लोग यूज़ करते हैं वो है एपेरेंट मैग्नीट्यूड, जो कि बेसिकली वैसी ब्राइटनेस है जो हम टेलीस्कोप से डायरेक्टली अर्थ पर ऑब्जर्व करते हैं किसी स्टार के द्वारा, या दूसरी जो है वो है एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड, जो कि ये बताता है कि अगर वो ऑब्जेक्ट 10 किलो पास्कल की दूरी पर है तो उसकी ब्राइटनेस क्या है। इस एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड के आधार पर ही हम अपने स्टैंडर्ड कैंडल्स को डिफाइन करते हैं, जैसे कि सेफिड वेरिएबल्स हो गए या टाइप 1 सुपरनोवा। अगर सेफिड वेरिएबल्स की बात करूँ तो दे आर बेसिकली पल्सेटिंग वेरिएबल स्टार्स, जो कि निश्चित समय पर ब्राइटनेस या डिमनेस शो करते हैं। दैट मीन्स दे हैव अ डेफिनिट पीरियोडिसिटी। हम लोग इसका प्रयोग कुछ इस प्रकार से करते हैं कि सबसे पहले हम लोग इनकी एपेरेंट मैग्नीट्यूड ऑब्जर्व करेंगे, जो कि इजीली किया भी जा सकता है। देन वी कैन फाइंड आउट द पीरियोडिसिटी रिलेटेड टू इट। इसके बाद हम लोग पीरियड ल्यूमिनोसिटी प्लॉट को इंटरपोलेट करके एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड ज्ञात करते हैं। अब हमारे पास जब एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड और एपेरेंट मैग्नीट्यूड दोनों हैं, देन बाय यूजिंग दिस रिलेशन we can basically find the distance of any particular Cepheid variable which we are interested in. तो इसकी मदद से हम लोग तकरीबन 30 से 31 हज़ार किलो पार्सेक तक की दूरी मेजर कर सकते हैं, यानी कि लगभग 10 करोड़ लाइट ईयर के करीब। अब अगर मैं सुपरनोवा की बात करूं तो ये यूनिवर्स के सबसे ब्राइटेस्ट इवेंट में से एक है और ये एक स्टैंडर्ड कैंडल के लिए परफेक्ट चॉइस है। टाइप 1 सुपरनोवा में वाइट ड्वार्फ कंपेनियन मैटर एक्रीट करते हैं और एक निश्चित अवधि के बाद एक्सप्लोड हो जाते हैं। इसकी एक्सप्लोजन की खासियत ये है कि पहली बात ये प्रेडिक्टेबल है। दैट मीन्स हमें ये पता होता है कि एग्जैक्टली कितने सीरीज ऑफ इवेंट्स के बाद एक्सप्लोड होने वाले हैं, या कितने सीरीज ऑफ इवेंट्स के बाद ये मैटर एक्रीशन जो है अपनी चरम सीमा पर पहुंचने वाली है। और दूसरी बात कि हमें ये भी पता होता है कि इनसे जो लाइट कर्व निकल रही हैं वो सभी के सभी ऑलमोस्ट सेम हो जाती हैं। सो इन दिस वे वी हैव अ नॉन एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड। Now once we can obtain the apparent magnitude, which we can do it quite easily, we can apply the same formula which we have discussed earlier to calculate the distance of that particular supernovae, which is actually happening or which can happen at any particular galaxy. तो इस प्रकार से हम लोग 3-4 लाख किलो पार्सेक तक की दूरी तय कर सकते हैं, और या यूँ कहें कि 300-400 मेगा पार्सेक। अब इससे आगे अगर हम लोगों को डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो हमें रेड शिफ्ट का सहायता लेना पड़ता है।
इस लेवल पर हमें यूनिवर्स के एक्सटेंशन को भी एक्सक्लूड करना पड़ेगा। एडविन हबल ने करीब 100 साल पहले इस बात की पुष्टि की थी कि यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है एंड गैलेक्सीज आर बेसिकली मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर विथ डिफरेंट वेलोसिटीज। तो उनके द्वारा दिए गए वेलोसिटी और डिस्टेंस के रिलेशन को यूज़ कर हम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स के डिस्टेंस को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये वो सारे मेथड्स हैं जिसकी मदद से एस्ट्रोनॉमर्स बेसिकली डिस्टेंस ऑब्जर्व करते हैं या डिस्टेंस मेजर करते हैं एट डिफरेंट लेवल्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।